जब जब ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच जाएंगे, तब तब एक सवाल जो पूरे बिहार वालों के मन में घूमने लग रहा है वो ये है कि तेज प्रताप यादव का क्या होगा। वही तेज प्रताप यादव जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को राबड़ी आवास में बंद करके पीटा था, 18 मिनट में 500 गालियां दी थी और कहा था कि हम सबका वीडियो बनाते हैं, तुमको भी मारेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। और इसी आरोप के बाद जगदानंद सिंह आए और उन्होंने कहा कि हम तेज प्रताप यादव पर कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, इसका हक राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। और इसके बाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल से निकलते हैं, मीसा भारती के आवास पर पहुंचते हैं और आज की ताजा खबर यह है कि तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर यह है कि राबड़ी देवी उनसे मिलने के लिए दिल्ली नहीं गई हैं और इसी को लेकर हम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि लालू यादव जल्द से जल्द पटना आएंगे। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि पटना आने के बाद क्या होगा। क्या परिवार की लड़ाई में पार्टी को बचाया जाएगा या पार्टी को बचाने के लिए परिवार टूट जाएगा, या फिर लालू यादव अपने डैमेज कंट्रोल के लिए मशहूर तो है ही, तो हो सकता है कि वो पार्टी को भी बचा ले, परिवार को भी बचा ले और जनता के बीच ये संदेश भी दे दे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई विशेष काम नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव के लिए एम्स बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी जब जमानत मिली थी तो वो अपना इलाज एम्स में करवा रहे थे, इस बार भी जब जमानत मिली तो वो अपना इलाज एम्स में ही करवा रहे थे। पिछली बार भी वो एम्स से छूटकर मीसा भारती के घर गए थे, इस बार भी वो घर गए हैं मीसा भारती के। और अब जब तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंच चुके हैं तो ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द लालू यादव पटना आ जाएंगे और पटना आने के बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। हम सोचे कि आपको आकर बताते हैं तेज प्रताप यादव जी के बारे में कि अब उनका क्या होगा। क्या वाकई में वो अपने पिता से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे? तेज प्रताप यादव का ड्रामा अभी पिछले 3 दिनों से शांत है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के निकलने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव ने जो कहा था उस पर खड़े उतरेंगे? क्या तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मिलकर राजद से इस्तीफा देंगे? और अब जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने चले गए हैं तब यह सवाल उठ रहा है कि क्या लालू प्रसाद ने खुद ही तेजस्वी को बुलाया है ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। आप याद करिए वो वाकया जब ये खबर आई कि तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के आवास में शिफ्ट हो रहे हैं तो तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव कहीं और शिफ्ट होने लगे थे। भीतर खाने से यह भी खबर आई कि तेजस्वी यादव भी इस पक्ष में नहीं है कि तेज प्रताप यादव लगातार 10 सर्कुलर रोड में रहे और फिर यह कहा जाने लगा कि राबड़ी देवी ने पहल किया है और सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए हैं तो तेजस्वी यादव का उनसे मिलने जाना और पटना आने पर क्या होगा, यह सवाल लगातार उठ रहा है। एक पक्ष यह भी है कि राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं गई हैं, वो पटना में ही है और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो तेज प्रताप को यहां समझा रही हो और तेजस्वी दिल्ली में जाकर लालू यादव से बातचीत करेंगे और फिर दोनों बाप बेटे यहां आएंगे और मसला सुलझ जाएगा। यहां हम ये नहीं भूल सकते हैं कि तेज प्रताप यादव राजद के कार्यक्रम में ना के बराबर दिख रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव की मौजूदगी नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक पक्ष ये भी है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ कई कार्यक्रम में भी जा चुके हैं। इन सब घटनाक्रम को अगर आप मिला देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हो सकता है कि दोनों भाइयों को यही समझाया गया है कि पारिवारिक रिश्तों को आप जोड़कर रखिए और अगर आपके भीतर राजनीतिक तौर पर कोई अलगाव है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिश्ते कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में ऐसा होना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा था कि राजद के अंदर कहीं कोई आंतरिक कलह पैदा ना हो जाए। लेकिन हम और आप राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, उन लोगों ने तो इतना कुछ झेला है तो शायद ये भी झेल लेंगे। बाकी लालू प्रसाद यादव की वापसी से यह तय माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो उनके साथ तेज प्रताप यादव राजद के कई कार्यक्रम में गए भी थे।
तेज प्रताप यादव का गुस्सा क्षणिक होता है, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव उसको हैंडल करते हैं वो भी अद्भुत है। बाकी वो पटना कब आएंगे, इस मुद्दे का क्या होगा, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, क्या तेज प्रताप यादव इस्तीफे की पेशकश करेंगे और अगर वो करते हैं तो क्या लालू प्रसाद यादव उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये सारे सवाल हमारे बीच अभी भी है। इसका चांसेस बहुत कम है कि तेज प्रताप यादव इस्तीफा दे, क्योंकि अब तक राबड़ी देवी ने उनको समझा दिया होगा कि इस्तीफा तो नहीं ही देना है। लेकिन सब कुछ साफ उसी वक्त हो पाएगा जब लालू प्रसाद यादव यहां आएंगे। तेजस्वी यादव मिलने जा चुके हैं और अब शायद कोई डेट निर्धारित हो जाएगा जिस दिन लालू प्रसाद यादव आ जाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार है। बेल के बाद पटना आकर राजद की कमान भी संभालनी है और तेजस्वी यादव ने जो नया एक करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है उसका भी मुआयना करना है। तो हो ना हो लालू प्रसाद यादव जल्द आएंगे और उनके आने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि तेज प्रताप यादव इस्तीफा देंगे, क्या तेज प्रताप यादव का गुस्सा ठंडा हो गया, क्या तेजस्वी और तेज प्रताप अब मिलजुल कर काम करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम और आप लालू यादव का इंतजार करते हैं, जब वो आएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। आप जनता नेशन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।